आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। होता क्या है सक्सेशन का मतलब, क्या होता है? एक के बाद एक, क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे समझ के चलना। जैसे इवोल्यूशन में भी तो हुआ है सक्सेशन। हम सबसे पहले कहते हैं मछलियों से आए हैं। किससे आए हैं? मछलियों से आए हैं, पता है ये बात? मछली सबसे पहले, बंदरों के तो बाद में आए हैं। पहले मछलियों से आए, मछलियों से फ्रॉग बने, फ्रॉग से फिर आपके क्या बने, रेप्टाइल्स बने। ठीक है, रेप्टाइल्स से फिर उसके बाद आपके जो है बर्ड्स और ये सारी चीजें बनी। आ रही बात समझ में? तो हम भी जो है सक्सेशन करके आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सक्सेशन करते आ रहे हैं, एक के बाद एक। और ऐसा नहीं होता आज जो है अपन बंदर है, कल अपन ह्यूमन बन गए। एक दिन का काम नहीं है ये सालों लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं इसमें? सालों लग जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो अब अपन ये देखेंगे, सुनना ढंग से। मान लो एक बंजर जमीन है। क्या है? एक बंजर जमीन है ना? बिल्कुल बंजर है ना? या फिर इधर देखो, मान के चलो क्या है, एक बंजर जमीन है। ठीक है, या फिर जो है वाटर पॉन्ड है, अभी नई नई ये पॉन्ड बनी है। ठीक है ना? आई बात समझ में? तुम लोगों ने क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया और उसमें पानी भर गया, और कुछ नहीं है ये। आई बात समझ में? तुम लोगों ने गड्ढा भरा किया और गड्ढे में क्या भर गया? पानी भर गया, बस। गड्ढा बड़ा कर दिया तुमने। क्या कर दिया? गड्ढा बड़ा कर दिया, तो पानी जो है ज्यादा भर गया और पॉन्ड बन गया। क्या बन गया? ये तालाब बन गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? तालाब बनने में किसी को प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, चलो तालाब बना दिया है। फिर उसके बाद तालाब बन गया। अब ऐसे एक पत्थर है, ऐसे क्या, एक पत्थर है। ठीक है, ये है पत्थर। ठीक है, ये पत्थर है। ये क्या है? रॉक है। क्या है ये? रॉक। आ रही बात समझ में? ये वाला रेसलिंग वाला रॉक नहीं है, ये पत्थर वाला रॉक है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये रॉक है और ये क्या है? पॉन्ड है। ये क्या है? पॉन्ड है। आई बात समझ में? तो ये दो जगह हैं। दोनों जगह पर ये आपको अभी नया नया पॉन्ड है, तो इसके अंदर ना तो कोई बैक्टीरिया है, ना ही कुछ है इसके अंदर। तो दोनों ही कैसे हैं? नॉन लिविंग है। दोनों ही चीजें क्या है? पत्थर कैसा होता है? नॉन लिविंग। पत्थर कैसा होता है भाई? नॉन लिविंग। बोलना है अपन को, क्या करना है? बोलना है। पत्थर कैसा? नॉन लिविंग। पॉन्ड भी अभी नया नया अभी जनरेट हुआ है, अभी जस्ट उसमें पानी भर गया, तो ये भी कैसा है? नॉन लिविंग। कोई लिविंग चीज है क्या इसके अंदर? कोई लिविंग चीज नहीं, कोई बैक्टीरिया, कोई लिविंग चीज नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अब सुनो, तो क्या हुआ, ये रॉक है, ये पॉन्ड है, दोनों नॉन लिविंग है। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो होंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे जो होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे फॉरेस्ट में। धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये फॉरेस्ट में। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ये कन्वर्ट हो गए फॉरेस्ट में। किस में कन्वर्ट हो गए? फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए। आई बात समझ में? किस में कन्वर्ट हो गए? दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़ा एरिया पत्थरों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? पत्थरों से ढका हुआ है। बहुत बड़ा एरिया है, और ऐसे ही बहुत बड़ा एरिया एक उसमें पॉन्ड है, बहुत सारा एरिया जिसमें पानी पड़ा है। वो दोनों के दोनों आगे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फॉरेस्ट कैसा है? बायोटिक है। बायोस कैसा है? बायोटिक मतलब लिविंग है एक तरीके से, उसमें लिविंग चीजें हैं। क्या है? लिविंग चीजें हैं। जबकि इसमें कैसी है? नॉन लिविंग। इसमें क्या है? नॉन लिविंग। इसमें क्या है? नॉन लिविंग। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। लिविंग और नॉन लिविंग। भैया सॉइल तो इधर भी होगी, क्या हवा में तैरेंगे क्या प्लांट्स? तो यहाँ पर सॉइल तो होगी ना, यहाँ पर तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होंगे। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होंगे। आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? जबकि यहाँ पर क्या मिल रही है? सिर्फ नॉन लिविंग। इधर क्या मिल रही है? नॉन लिविंग। जबकि इधर क्या मिल जाएगी अपन को? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। क्या मिलेंगे? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? इसको कहते हैं अपन जेरार्क कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? जेरार्क कंडीशन। ठीक है, इसको, ठीक है, जहां जहां पर जरा भी पानी नहीं है। क्या नहीं है? जरा भी पानी नहीं है, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना जीरो। समझ में आया? मतलब जरा भी पानी नहीं, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? जीरो। क्या यूज किया जाता है? ये जीरो वाला नहीं है, ये शाहरुख खान वाला जीरो नहीं है, ये समझ रहे हो? तो ये कौन सा है? ये XCRO, जीरो है ना, इसको जीरो कहते हैं, जीरो। ठीक है, तो जीरो जो है, जीरो शेयर कह लो, है ना? या जो है यहाँ पर जीरो शेयर रहेगी, है ना, इसको कहेंगे जीरो शेयर या फिर जीरो आर्क, है ना? जेराक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये?
ज़ेराक कंडीशन है, या फिर ज़ेरिक, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो आप, है ना? ठीक है, या ऐसा कर लो आप, हटाओ। सिर्फ यहाँ पर ज़ेरिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ज़ेरिक कंडीशन है, ठीक है? ये ज़ेरिक कंडीशन है, यानी जरा भी पानी नहीं, और यहाँ पर सिर्फ पानी पानी, और कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पानी पानी है, और कुछ है ही नहीं है। पानी के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? हाइड्रा, है ना? हाइड्रो, है ना? तो ये कैसी है? ये हाइड्रिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? हाइड्रिक कंडीशन है ये, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? ये हाइड्रिक कंडीशन है, ठीक है? और ये ज़ेरिक कंडीशन है। ये है मीज़िक कंडीशन। ये क्या है? मीज़िक कंडीशन, ठीक है? मतलब ना ज्यादा पानी, ना ज्यादा ना ज्यादा पानी पानी है, ना ज्यादा सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। दोनों चीजें हैं इसके अंदर, पानी भी है, पत्थर भी, सब कुछ है। लिविंग चीज भी है, पत्थर भी है, पानी भी है, ठीक है ना? सब कुछ है। तो इसे कहेंगे मीज़िक कंडीशन, बीच की कंडीशन, मीज़िक कंडीशन। क्लियर है? मीज़िक कंडीशन। तो एक बात ध्यान रखना, आप क्या बोलोगे? ज़ेरिक कंडीशन या फिर हाइड्रिक कंडीशन? दोनों ही कंडीशन किस में आगे जाके मिल जाएंगी? मीज़िक कंडीशन में। इसी को कहते हैं सक्सेशन। इसी को क्या कहते हैं? सक्सेशन। इसी को क्या कहा जाता है? सक्सेशन कहा जाता है। क्लियर है? इधर देखना, सुनो। अब क्या हुआ, सुनो। ये पत्थर है, पत्थर पर जो है धीरे धीरे करके स्टेप वाइज, धीरे धीरे करके यहाँ पर पेड़ आ जाएंगे। पत्थर पर क्या आ जाएंगे? पेड़ आ जाएंगे। ऐसे ही पॉन्ड भी होगा, वो धीरे धीरे जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? पहले छोटे छोटे पेड़ आएंगे, फिर बड़े बड़े, फिर और बड़े बड़े, फिर ऐसे करके एक फॉरेस्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। पहले इस तरीके से होगा सक्सेशन, इस तरीके से क्या होगा? सक्सेशन होगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलो, ठीक है। तो ये जो सक्सेशन है, ये बड़ा ही कैसा है? स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से जो है, आज रात को मैं हमने जो है पॉन्ड छोड़ा था, कल सुबह देखा तो वहां पर फॉरेस्ट बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बड़ा ही कैसा है? स्लो प्रोसेस है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? और प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब हमें पता है कि क्या होना है, हमें पता है कि क्या होना है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले इस तरीके से पहले लेचन्स आएंगे। क्या आएंगे? लेचन्स आएंगे, फिर वीड्स आएंगी, फिर पेरेनियल वीड्स आएंगी, फिर श्रब्स आएंगे, ठीक है? फिर जो है चेरी का प्लांट आएगा, फिर इस तरीके से जो है मैपल ट्री आएंगे, बड़े बड़े पेड़, है ना? तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आना है? सबसे पहले लेचन्स आने हैं। तो हमें ये पता है, यानी प्रिडिक्टेबल है। क्या है? प्रिडिक्टेबल है कि कौन सी स्पीशीज आएगी, कौन सी स्पीशीज आएगी, ये प्रिडिक्टेबल है। आ रही बात समझ में? तो ये चेंज होते जाते हैं। पहले लेचन्स आएंगे इस जगह पर, फिर उसी जगह पर क्या आएंगी? वीड्स आएंगी, और उसके बाद श्रब्स आएंगे। इस तरीके से एक के बाद एक आते जाएंगे, एक के बाद एक आते जाएंगे, ठीक है? समझ पा रहे हो इस बात को? एक के बाद आएंगे ये, ठीक है? समझना। देखो टाइम वाइज इसमें टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा, ठीक है? कैसे? पहले जो सॉइल है, सुनना, पहले पत्थर है। क्या है? पत्थर। पहले पत्थर पर आए लाइकन्स। कौन आए? तो लाइकन्स जो आएंगे, वो क्या करेंगे? पत्थर को तोड़ देंगे। पत्थर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। आ रही बात समझ में? पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। सॉइल बनेगी। क्या बनेगी? सॉइल। फिर उसके बाद उस सॉइल पर आएंगे वीड्स, फिर आएगी पेरेनियल वीड्स, फिर श्रब्स, फिर चेरी प्लांट्स, फिर उसके बाद फिर इस तरीके का फॉरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? देखो सुनो, देखो जो सबसे पहले, ये देखो पत्थर है, पत्थर पर जो सबसे पहली कम्युनिटी आएगी, पत्थर पर जो सबसे पहले आएगा, उसको कहेंगे पायोनीर कम्युनिटी। क्या कहेंगे उसे? पायोनीर। सबसे पहले, पी फॉर पहले, और पी फॉर पायोनीर। पी फॉर पहले, पी फॉर पायोनीर। ये बात ध्यान रखना, जो पत्थर पर सबसे पहले आएगी उसको क्या कहेंगे? पायोनीर कम्युनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पायोनीर कम्युनिटी कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? और जो सबसे आखिरी में आएगी उसको क्या कहेंगे? जो सबसे आखिरी में कौन आया यहाँ पर? सबसे बड़े पेड़। सबसे आखिरी में कौन आया यहाँ पर? सबसे बड़े पेड़। ये मैपल के पेड़ है ना, तो ये कहलाई जाएगी क्लाइमैक्स। जैसे जो है पिक्चर खत्म होती है, तो पिक्चर खत्म होने वाली है तो उसका क्या चलता है? क्लाइमैक्स चलता है एकदम। पिक्चर खत्म होती है तो वो जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो आखिरी में जो कम्युनिटी है उसको क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर है? जो सबसे आखिरी में कम्युनिटी आएगी उसको क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है? क्लियर है? ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जनरली क्या होती है? बड़े बड़े पेड़। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? बड़े बड़े पेड़। और जो है छोटी छोटे जो लाइकन्स होते हैं वो क्या होती है? पायोनीर कम्युनिटी। आई बात समझ में? क्लियर है?
और फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद बीच बीच में ये और भी आपको दिख रहे हैं, बीच में वीड्स भी आए, पेरिनियल वीड्स भी आए, श्रब्स भी आए, ठीक है, और इस तरीके के पाइन फॉरेस्ट भी आए, है ना, पाइन वाले पेड़ भी आए। तो बीच बीच में जो दिख रहे हैं आपको, सबसे पहला कौन आया? पायोनियर कम्युनिटी। सबसे पहले कौन आया? पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद जो उसके आखिरी में कौन आया? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सबसे आखिरी में कौन आया? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। और इनके जो बीच में रहेंगे, इनके जो बीच में रहेंगे, उनको क्या कहेंगे अपन? क्या बस दो ही कम्युनिटी दिख रही है आपको? क्या बस लाइकन्स और सिर्फ मैपल पेड़ ही दिख रहा है कि बीच में और भी कम्युनिटी आई है? आई है बहुत सारी और भी। तो इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे सीरल कम्युनिटी। क्या कहेंगे? सीरल कम्युनिटी कहेंगे अपन। क्या कहेंगे इसे? सीरल कम्युनिटी या फिर सीरल स्टेजेस कहेंगे हमें। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, सीरल कम्युनिटी या फिर सीरल स्टेजेस, ठीक है, सीरल कम्युनिटी या फिर सीरल स्टेजेस, या फिर सीरल स्टेजेस, ठीक है, आ रही बात समझ में? और पूरे को क्या कहेंगे? और पूरे को क्या कहेंगे? इधर देखो, जो भी ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती है उनको सीरल स्टेजेस कहते हैं या सीरल कम्युनिटी कहते हैं। आई बात समझ में? और पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं पूरे को? शेयर। तो शेयर में कितनी चीजें आ गई? कितनी चीजें आ गई? तीन चीजें। कौन? तो ये क्या हो गया? शेयर होगा। ये क्या कहलाया जाएगा? शेयर नहीं है ये ना, ये क्या है? शेयर। क्या कहते हैं इसे? आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो सबसे पहले आएगी उसको पायोनियर कहेंगे, जो सबसे बाद में आएगी उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे, और जो है ये कहलाएगी शेयर। क्या कहलाई जाएगी? शेयर। आई बात समझ में? तो ये सब में चलेगा, ये सब में यही यही होगा। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहली जो कम्युनिटी आएगी, चाहे पानी में चाहे पत्थर पे, वो कौन सी होगी? तो अभी तो देखो, बोलो बेटा। सबसे पहले जो कम्युनिटी आएगी उसको क्या कहेंगे? पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है। जो सबसे आखिरी कम्युनिटी आएगी, चाहे वो पानी में हो चाहे वो रॉक पर हो, कोई भी हो, तो वो सबसे एंड में जो कम्युनिटी आएगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या कहेगी? ये सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होती है, इसके बाद कोई और कम्युनिटी नहीं आती। ये सबसे क्या होती है? स्टेबल कम्युनिटी होती है, इसके बाद कोई और नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। तो पायोनियर और क्लाइमैक्स के बीच में कौन सी होगी? सीरल कम्युनिटी। पायोनियर और क्लाइमैक्स के बीच में सीरल कम्युनिटी होंगी। और सीरल कम्युनिटी का दूसरा नाम, सीरल कम्युनिटी का दूसरा सीरल स्टेजेस। सीरल स्टेजेस। और पूरे को क्या कहेंगे? शेयर। क्या कहेंगे इसे? शेयर कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? इधर देखो, सुनो, चलो अब देखो, सुनो, देखो भाई, समझ में आ गया? ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये पायोनियर स्पीशीज हो गई, ये क्या हो गई? क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई, और ये क्या हो गई? सीरल स्टेजेस हो गई। क्लियर है? सीरल स्टेजेस का दूसरा नाम सीरल कम्युनिटी, ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, अब देखो, एक बात ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है हर जगह कॉन्सेप्ट लगेगा या सिर्फ पत्थरों के केस में लगेगा? ये कॉन्सेप्ट लिख दिया, हर जगह लगेगा। ये क्या लगेगा? ये हर जगह लगेगा। ठीक है, ये हर जगह कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मान के चलो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मान के चलो मैंने ये जो सिस्टम है, ये जो हो रहा है ना, ये अगर पॉन्ड में हुआ, कहां पर हुआ? ये पॉन्ड में हुआ, ये है ना। अगर ये पॉन्ड में हुआ या वाटर बॉडी में हुआ, यानी किस में हुआ? वाटर बॉडी में हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? इसे, इस सिरे को कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोस्फीयर। आई बात समझ में? क्लियर है? और अगर मैंने ये जो है, ये जो सक्सेशन है, ये जो सक्सेशन है, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर ये सक्सेशन किस में हुआ? किस में हुआ ये? पत्थरों पर हुआ। कहां पर हुआ? पत्थरों पर हुआ, रॉक्स, रॉक्स पर हुआ ये सक्सेशन, ठीक है। ये अभी जो पत्थरों पर, अभी अपन ने देखा ना, पत्थरों पर लाइकन्स आए थे। पायोनियर कम्युनिटी कौन थी? लाइकन, ठीक है। और जो है पत्थरों पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन थी? मैपल, मैपल ट्री, है ना, मैपल ट्री, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो सुनना ढंग से, तो ये कैसा हो जाएगा? लिथोस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? लिथो, पत्थरों के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है?
लेथो, बोलो जरा पत्थरों के लिए वर्ड, लेथो। पानी के लिए वर्ड हाइड्रो, पानी के लिए वर्ड हाइड्रो, पत्थरों के लिए लेथो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब इधर देखो ऐसा। ये सर एक बात बताओ, हाँ पूछो सर, ये जो लाइकन्स है ये हमेशा लाइकन्स ही क्यों नहीं रहते, लाइकन्स ही क्यों रहते हैं, बड़े पेड़ क्यों आ जाते हैं, दिक्कत क्या है? लाइकन्स को क्या प्रॉब्लम है जो मर जाते हैं, दिक्कत क्या है? ये पेड़ क्यों आ रहे हैं, या ये लाइकन्स के बाद ये वीड आई, वीड के बाद ये आए, श्रब्स आए, ये लाइकन्स ही क्यों नहीं पड़े रहते पूरे उसमें? बताओ कौन बताएगा ये इसका आंसर? आपने देखो क्या होता है, ये लाइकन्स जो होते हैं ना, ये पत्थरों पर एसिड रिलीज करते हैं। ये लाइकन्स क्या रिलीज करते हैं? पत्थरों पर एसिड रिलीज करते हैं, तो पत्थर टूटते हैं। पत्थर क्या होते हैं? टूटते हैं। तो अब ये एसिड जो होते हैं उस एसिड में खुद ही अच्छे से सूटेबल नहीं हो पाता उनमें ग्रो करना, समझ रहे हो बात को? और ये जो है बिना पत्थर के ग्रो करते हैं ये लाइकन्स। अब इनके लिए पत्थर मतलब ये सॉइल पे ग्रो नहीं करते लाइकन्स। अब पत्थर टूट के क्या बन चुका है? सॉइल। तो ये क्या है, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। हर एक स्पीशीज अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है ताकि दूसरी स्पीशीज आए, ताकि दूसरी स्पीशीज आए और वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो जैसे ये लाइकन्स स्टेबल की एनुअल वीड स्टेबल, एनुअल वीड, फिर उसके बाद पेरेनियल वीड थोड़े और स्टेबल, श्रब्स और स्टेबल, चेरी और स्टेबल, नेपल की सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके बाद तो सीधे और कोई स्टेज आएगी नहीं। या इसके बाद बताओ क्या कौन आएगा इसके बाद? बताओ भाई, इसके बाद क्या आएगा? है कोई नहीं आए तो क्या होगा फिर? बंजर जमीन होगी। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा तो क्या होगी? बंजर जमीन होगी। आ रही बात समझ में? कोई बोला और बड़ा मैपल पेड़ आया है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हाँ वही फिर से स्टार्ट होगी फिर से, है ना? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो इसने क्या है, अपने लिए गड्ढा खोदा ताकि दूसरी आए। साथ साथ इसने अपने लिए तो गड्ढा खोदा ही, साथ साथ एनवायरमेंट भी गड्ढा खोदती है इसके लिए। एनवायरमेंट भी जो चेंजेस हैं वो भी किसको सपोर्ट करते हैं कि लाइकन्स हट करके कौन आए? एनुअल वीड्स आए। कौन आए? एनुअल वीड्स आए। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपस में फिर ये लाइकन से अपने आप में ही कंपटीशन करने लगेंगे। बहुत सारे फैक्टर है, ये लाइकन अपने आप में क्या करने लगेंगे? कंपटीशन करने लगेंगे, मरेंगे। क्या होंगे? मरेंगे। और वो जो मरी हुई चीजें होंगी उस पे लाइकन्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस पे एनुअल वीड्स ग्रो कर जाएंगी। समझ पा रहे हो ये बात को? उस मरे हुए लाइकन्स पर कौन ग्रो करेगा? एनुअल वीड्स। तो मैंने 3 रीजन बताया, क्या रीजन बताया मुझे? अब अपन क्या देखेंगे? सक्सेशन जो है 2 टाइप्स की है। सक्सेशन क्या है? देखो सक्सेशन और रिवॉल्यूशन लगभग क्या रन करते हैं? पैरेलल रन करते हैं। क्या करते हैं? इधर सक्सेशन होती जा रही है, लाइकन से वीड बनी, वीड से क्या बने? पेरेनियल वीड बनी, फिर श्रब्स बने, फिर उसके बाद जो है ये चेरी के पेड़, फिर उसके बाद मैपल के पेड़। और ये ऐसा हो रहा है, और ऐसे ही क्या हो रहा है साथ साथ इवोल्यूशन भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये भी हो क्या रहा है एक तरीके से, ये भी तो इवोल्यूशन ही है। क्या है? एक तरीके से इवोल्यूशन ही तो है। तो ये दोनों क्या रन करते हैं? पैरेलल रन करते हैं। बिल्कुल क्या रखते हैं? जैसे सक्सेशन होता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? इवोल्यूशन होता जाता है। जैसे सक्सेशन वैसे वैसे इवोल्यूशन। तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब अपन 2 टाइप के सेक्शन पढ़ेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब, बस एक बात ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इसमें नीट से, है ना? और जो है आपके बोर्ड्स में भी और नीट में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार आता है एक क्वेश्चन तो इससे सक्सेशन से। तो सुनो, जब भी कोई बोले कि अभी जो है सॉइल बनी नहीं है, क्या नहीं बनी है? सॉइल बनी नहीं है, तो उसके बाद जो सक्सेशन होगा वो कहलाया जाएगा प्राइमरी। वो क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। आई बात समझ में? अभी सॉइल बनी नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, जब सॉइल बन गई है, सॉइल बनी हुई है, उसके बाद एक जो है जैसे फॉरेस्ट है, जैसे सॉइल बन गई है, फॉरेस्ट बन गया, और फिर फॉरेस्ट जल गया, राख हो गया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया? जल के राख। अब जो दूसरी बार जो है दोबारा से फॉरेस्ट बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन। वो क्या कहलाया जाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन। आई बात समझ में? तो बस एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी को पता लगाना है तो आपको क्या है,
अगर सॉइल बनी हुई है पहले से ही तो प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, कौन बताएगा? चलो है प्राइमरी में, है ना? तो प्राइमरी में ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी पत्थर हैं वो टूटेंगे, टूटने में पत्थर, तो सॉइल बनेगी धीरे धीरे, फिर सॉइल से फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेजेस आएंगी, डायरेक्ट थोड़ी पेड़ हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे करके स्टेजेस आएंगी। तो उसमें प्राइमरी सक्सेशन स्लो होती है, जबकि सेकेंडरी क्या है भाई, पहले से ही सॉइल बनी बनाई है। फॉरेस्ट फायर में सॉइल थोड़ी जल जाएगी, फॉरेस्ट फायर अगर फॉरेस्ट में पूरी आग लग गई तो सॉइल थोड़ी जल जाएगी। सॉइल को कौन जला पाया है? पानी को कौन जला पाया है? कोई नहीं, है ना? तो पानी और सॉइल जलेगी नहीं, और फिर वो सॉइल की सॉइल जो है वो जो उससे क्या बन जाएगा, नया प्लांट, उससे जो है डायरेक्ट नया ट्री बन जाएगा। क्लियर है? तो मैं ये बात ध्यान में रखना। तो प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब जब अभी सॉइल नहीं बनी हो, तब जब अभी सॉइल नहीं बनी हो, ये बात ध्यान में रखना। जैसे बेयर रॉक, जैसे पत्थर पर पहली बार पत्थर है, तो पत्थर पर जो लाइकन्स उगेंगे वो क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन। या फिर न्यूली कूल्ड लावा, या फिर न्यूली कूल्ड, अभी लावा था तो लावा वाली जमीन पर, मुझे एक बात बताओ, लावे वाली जमीन पर कोई उग सकता है? लावा हल खत्म कर देगा। आ रही बात समझ में? तो लावा जो है अभी अभी नया लावा था, और लावा जो है पूरा फूल करके उसका लावा जो था ठंडा हो गया। अब क्या हो गया? अब उसके बाद जो पहली बार लावा बिल्कुल सब सॉइल वॉइल जो भी होगी ना वहां की, वो भी खत्म हो चुका कर चुका होगा लावा। अब लावा के ऊपर कोई अगर ग्रो करेगा, लावा वाली उस पर कोई ग्रो करेगा, तो लावा भी एक तरीके से हार्ड हो जाता है। लावा लावा जो होता है ना वो मेटल्स का बना होता है जो है, तो ये बस लावा भी जब ठंडा हो जाएगा, लावा जब ठंडा हो जाएगा तो वो हार्ड हो चुका है, वो सॉइल थोड़ी है, तो वो हार्ड कोट है पूरी की पूरी ऊपर से। अगर उस हार्ड कोट लावा पर कोई ग्रो करे तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन कहलाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, अभी अभी तुमने बहुत बड़ा गड्ढा करा और उस पर रेनफॉल गिर गई, नया नया पॉन्ड बना है, बिल्कुल नया 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 पॉन्ड बना है, तो वो भी क्या है? प्राइमरी सक्सेशन में आ जाएगा। पुराने पॉन्ड में तो वैसे ही नीचे से उग जाते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा, है ना? तो न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या फिर रिजर्वॉयर, या फिर कोई रिजर्वॉयर, जैसे तुमने तिगरा डैम अभी नई नई एक डैम बनाई है, रिजर्वॉयर यानी डैम, रिजर्वॉयर यानी डैम, तो अभी अभी तुमने नया नया जो है बांध बनाया है ना, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? प्राइमरी सक्सेशन में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसमें प्राइमरी सक्सेशन में पत्थर होते हैं, तो कोई लिविंग मैटर था क्या अभी पहले? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वक्त नहीं था। कौन नहीं था? लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। पत्थर पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। अगर पत्थर से कोई कम्युनिटी जनरेट हो तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? और जो है धीरे धीरे प्राइमरी सक्सेशन बड़ी स्लो प्रोसेस होती है। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है? ये 1000 साल में जो है, 1000 साल में फॉरेस्ट बनेगा। 1000 साल में क्या बनेगा? लगभग लगभग 1000 साल लग जाएंगे, 1000 years। जबकि सेकेंडरी में 50 से 200 ईयर, 50 से, सर 50 से 200 तो बहुत ज्यादा होता है। अरे भैया 1000 तो उससे ज्यादा होता है, समझो बात को। तो सेकेंडरी सक्सेशन में कितना टाइम लगेगा बताना जरा? 50 से 200 ईयर्स। कितने? 50 से 200 ईयर्स, ये बात ध्यान में रखना, 50 से लेकर 200 ईयर्स तक। जबकि इसमें देखो, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 1000 ईयर, 1000 ईयर। तो किसमें ज्यादा टाइम लगता है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी? किसमें ज्यादा टाइम लगता है? प्राइमरी में। ठीक है? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है? तो अब एक बात ध्यान रखना, सर एक बात बताओ, ये रॉक है, ये पॉन्ड है, आगे जाके फॉरेस्ट बनने हैं। आगे जाके क्या बनने हैं? फॉरेस्ट बनने हैं। ठीक है? ये रॉक है, ये पॉन्ड है, आगे जाके क्या बनना है? फॉरेस्ट बनना है। तो अब कौन सा फॉरेस्ट बनेगा ये बताओ? अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, पत्ते झड़, जैसे पत्ते झड़े रहते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो कौन सा वाला फॉरेस्ट बनेगा ये तो बताया ही नहीं आपने। कौन सा बनेगा फॉरेस्ट? भैया ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पर, ये डिपेंड करता है रेनफॉल पर। अगर ज्यादा रेन गिरेगी तो रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, समझ लो बात को। ये डिपेंड करता है उसकी इन्वायरमेंट पर, रेन पर। जैसी रेनफॉल होगी, जैसी इन्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट बन जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये बात ध्यान में रखना। चलो अब सुनो, अब क्या बोला हुआ है? एक मिनट, एक मिनट रुको रुको। स्लो इसमें सक्सेस, प्राइमरी सेक्शन स्लो होता है कि फास्ट?
स्लो प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, फास्ट। क्यों? क्योंकि मिट्टी पहले से ही बन चुकी है। किसमें? मिट्टी किसमें बन गई है? सेकेंडरी में मिट्टी पहले से ही बनाई है। आज बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। जैसे अबेंडेंट लैंड, फार्म लैंड। अबेंडेंट मतलब बंजर। अबेंडेंट मतलब अब कोई नहीं, बहुत टाइम से एक जो है जगह पड़ी हुई है, बंजर जगह है, उसमें जो है पेड़ पौधे उगे हुए, तुमने उसको जला करके दोबारा से उस पर उगा दिया, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा या प्राइमरी? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि पहले से ही मिट्टी बनी बनाई धरी हुई है ना, ये बात ध्यान में रखना। या बर्न और कट फॉरेस्ट, बर्न और कट फॉरेस्ट, ये क्या कहलाया जाएगा? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। लैंड दैट आर फ्लडेड, लैंड दैट आर फ्लडेड, जिसमें फ्लड आ चुकी, मिट्टी तो थी ना उसमें, मिट्टी पूरी मुठ मिट्टी थोड़ी रह जाएगी पानी में, कुछ तो मिट्टी पड़ी रहेगी ना, तो लैंड दैट आर फ्लडेड भी कैसा रहेगा? सेकेंडरी सक्सेशन में, क्योंकि मिट्टी मिल रही है हमें। क्या मिल रही है? सीधी बात है, मिट्टी। मिट्टी मिली सेकेंडरी, मिट्टी नहीं मिली प्राइमरी, खत्म इसका। ठीक है, चलो अब सुनो, इसमें इस सक्सेशन में क्या था? इस सक्सेशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। और सेकेंडरी सक्सेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था, लेकिन चला गया था, जैसे जल गए पेड़ पौधे जो है, जैसे फार्म को हमने जला दिया या फॉरेस्ट को हमने जला दिया, तो पहले तो था ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले से एग्जिस्ट तो करता था ना, पहले तो एग्जिस्ट करता था ना, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जिस्टेड था। अब क्या पढ़ेंगे अपन? इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो इधर देखो, देखो जो भी सक्सेशन होता है किसके डिपेंड करता है? अफेक्ट करता है फूड एंड शेल्टर ऑफ द एनिमल। ठीक है, affects the food and shelter, thus succession lead to change in number and the type of animal and the decomposition। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे सक्सेशन होगा, ठीक है, तो जो उस पर जो एनिमल्स थे वो भी चेंज होते जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर जो है घास को खाने वाले काऊ वगैरह होंगी, तो यहाँ पर गाऊ वगैरह मिल जाएगी, आरी बात समझ में, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो लेकिन अब अगर ये ऐसे पेड़ बन जाएंगे, तो इस पेड़ उचक उचक के खाएगी, उचक उचक के थोड़ी काऊ खाएगी। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जीव बनेंगे जो थोड़े यहाँ पर जो है चढ़ पाए। समझ पा रहे हो? जैसे बंदर वंदर जो होंगे वो चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, तो जो फ्रूट व्रूट होगा इसका खा लेंगे। तो यहाँ पर एक बंदर यहाँ पर उचक के करेंगे क्या? घास पर उचक के करेंगे कि यहाँ पर बंदर कुछ नहीं करेंगे, आर्या समझ में, जबकि पेड़ को उचक के क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। आर्या समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो अब सुनना, तो ये डिपेंड, जैसा वहां की वेजिटेशन होगी वैसे ही वहां के क्या होंगे? एनिमल्स होंगे, सीधी बात ये लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? जैसा वेजिटेशन होगी वैसे वहां के एनिमल्स होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, हम क्या करते हैं? हम खतरनाक लोग हैं। जो चीज हम क्या करते हैं कि जो चीज 200 साल में बनेगी, हम क्या करते हैं? वो जल्दी बना देते हैं। जो चीज कब बनेगी? 200 साल में या 1000 साल में बन रही है, तो हम उसको जल्दी बना देते हैं। ये हमारा तब ब्रेन फास्ट है। तो ये जो ह्यूमन इंड्यूस जो डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बड़े फास्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? नई कंडीशन दे करके, ठीक है, नया एंकरेज सिस्टम स्पीशी। देखो, पत्थर पड़ा हुआ था, क्या पड़ा था? पत्थर पड़ा हुआ था, हमने क्या डाल दी? जल्दी से उस पर मिट्टी डाल दी, बनी बनाई मिट्टी डाल दी, पत्थरों के ऊपर ही मिट्टी डाल दी अपन ने, और जो है बढ़िया उसको पानी वानी डाल दिया, बीज डाल दिए, एक वो अब पत्थरों पर ही जो है वो उग गई। और वैसे पत्थरों पर सालों लग जाते, 1000 साल लग जाता, और हमने यहाँ पर काम कब कब कितने टाइम में कर दिया? 1-2 साल के अंदर ही फेल कर दिया। समझ रहे हो बात को? हमने मिट्टी डाली, पानी डाला, उस पर सीड डाली, सब हो गया काम। तो जो है ये क्या करते हैं? बड़े जल्दी काम करते हैं। ह्यूमन जो इंड्यूस्ड होते हैं ना, वो बड़े जल्दी सक्सेशन होते हैं। क्या होते हैं? आरी बात समझ में, तो वो सीरियल स्टेज को जल्दी ले आ देते हैं। सीरियल स्टेज को क्या ले आ देते हैं? जल्दी ले आ देते हैं। हमने क्या किया? अब जैसे पत्थर पर धीरे धीरे करके पहले लाइकन्स उगते, फिर उसके बाद जो है कौन उगते? वीड उगते, फिर धीरे धीरे जो है श्रब्स वगैरह उगते। हमने क्या कहा? डायरेक्ट पेड़ के सीड डाल दो, लो पेड़ पहले सबसे, बाकी सीरियल स्टेज गायब। आरी बात समझ में? डायरेक्ट हमने क्या उगा दिए? पेड़ उगा दी, बाकी सीरियल स्टेजेस जो थी लाइकन वाइकल सब गए बाढ़ में। आरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर हाइड्रोसेयर और जिरार्क है ना। इस हाइड्रार्क को क्या कहते हैं? हाइड्रार्क यानी पानी में जो सक्सेशन उसका, उसको कहेंगे हाइड्रार्क। जो पानी में जो सक्सेशन होगा उसको क्या कहेंगे? हाइड्रार्क, या फिर हाइड्रोसेयर। क्या कहेंगे उसे? हाइड्रोसेयर। आई बात समझ में? और जो इस पर होगा, कहां पर? रॉक वगैरह पर, यहाँ पर जहां पर पानी नहीं है, जहां पर क्या नहीं है? पानी नहीं है, वाटर नहीं है। क्या नहीं है? वाटर नहीं है, वहां पर अगर सक्सेशन होगा, नहीं है, वाटर नहीं है।
ठीक है, तो जहां पर वाटर नहीं है उसको क्या कहलाया जाएगा, ज़ेरार्क या फिर जीरो सेयर। क्लियर है, वहां पर अगर सक्सेशन उसको क्या कहेंगे, ज़ेरार्क या फिर जीरो सेयर। क्लियर है, तो अब अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेटर एरियाज के लिए हाइड्रार्क और ड्राई एरियाज के लिए ज़ेरार्क, बस खत्म। वेटर एरिया के लिए हाइड्रार्क और ड्राई एरियाज के लिए ज़ेरार्क। चाहे 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 हाइड्रार्क सक्सेशन हो, आगे जाके बनेगा क्या, फॉरेस्ट बनेगा। ठीक है, चाहे हाइड्रार्क हो चाहे ज़ेरार्क हो, बनेगा क्या आगे जाके, ट्रीज बनेंगे या फॉरेस्ट बनेंगे। क्लियर है, सब में आया। चलो अब सुनो, अब लिख, इधर देखो सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, इधर देखो सब, ज़ेरार्क यानी, ज़ेरार्क यानी क्या होता है, ड्राई कंडीशंस। सुनना, ज़ेरार्क यानी ड्राई कंडीशंस और हाइड्रार्क यानी वेट कंडीशंस। सुनना, तो जो अगर ड्राई कंडीशंस होंगी, क्या होंगी, ड्राई कंडीशंस होंगी, तो ये क्या है, ड्राई कंडीशन है, और ये क्या है, वेट कंडीशन है। सुन रहे हो, तो अभी ये ड्राई कंडीशन है, मतलब पूरा का पूरा ड्राई है, सूखा पड़ा हुआ है ना, तो ड्राई कंडीशन है ये। तो ड्राई कंडीशन पे मतलब जहां पर जरा भी पानी नहीं है, जहां पर जरा भी पानी नहीं है। ठीक है, पत्थर पर भी कह सकते हो आप, पत्थर पर भी तो नहीं होता पानी, है ना, या फिर बिल्कुल जमीन बंजर पड़ी हुई है, जमीन बिल्कुल क्या पड़ी हुई है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, ये रही बिल्कुल ब्राउन, है ना, ठीक है, पूरी की पूरी ब्राउन, देखती है ना, देख रहे हो ना, कहीं बंजर जमीन पड़ी रहती है, तो बंजर जमीन पर या पत्थर पर सबसे पहले कौन आएगा, लाइकन्स आएंगे, फिर लाइकन्स के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद कौन आएंगी, घास उगेगी, फिर वहां पर घास के बाद हर्ब, फिर उसके बाद श्रब्स उगेगी। आई बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फिर श्रब्स के बाद ट्री, पहले लाइकन्स, फिर मॉसेस, फिर ग्रासेस, हर्ब, श्रब्स और फिर ट्री। ये है, ये तुम्हारी बुक का है, एनसीईआरटी वाला बुक है, समझा है। तो लाइकन्स, मॉसेस, ग्रासेस, ग्रास के बाद हर्ब, याद हो जाएगा, हर्ब के बाद श्रब्स, ठीक है, और फिर ट्री। तुम एक बात देखना, सबसे छोटे होते हैं लाइकन्स, तो लाइकन से थोड़े बड़े मॉसेस होते हैं, मॉसेस से थोड़ी बड़ी और ग्रासेस, ग्रास से थोड़ी बड़ी हर्ब्स, फिर श्रब्स, और ट्री सबसे बड़े होते हैं, ट्री सबसे तो बड़े। जैसे जैसे आती जा रही है कम्युनिटी, ये वाली कहलाई, ये क्या कहलाई जाएगी, सबसे पहले जो है इसको क्या कहेंगे, पायोनियर कम्युनिटी। इसे क्या कहेंगे, सबसे पहले जो आई उसको कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी, और जो बाद में आई सबसे पहले उसको क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स में हर वक्त कौन आ रहा है, ट्री। क्लाइमैक्स में कौन आ रहा है हर वक्त, ट्री आ रहा है। इधर देखो पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है। एक मैंने पानी का तालाब है, पॉन्ड है, गड्ढा किया, पहले मैंने क्या किया, गड्ढा, गड्ढे में पानी आ गया, गड्ढे में क्या आ गया, नया नया पानी आ गया। उस पानी पर सबसे पहले कौन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद सबमर्ज स्टेज, उसके बाद सबमर्ज स्टेज, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम, फिर मार्शमेडो, और फिर स्क्रब। सर ये क्या है, अब ये पढ़ेंगे, बस कभी टेंशन मत लो, अभी ये सारी स्टेजेस पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। बस अभी ये याद रखो कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पेपर आने वाले होते हैं ना, तो पेपर आने वाले होते हैं, तो कई मुझसे कहते हैं सर मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे स्कोर अच्छा हो जाए। तब मुझसे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ ऐसा तो करो कि हमारे स्कोर अच्छे हो जाए। तो जब पेपर आने वाले होते हैं तो क्या, लेट मी गेट, तुम लोग क्या बोलते हो, लेट मी गेट हाई स्कोर। क्या मुझे चाहिए, हाई स्कोर चाहिए, लेट मी गेट हाई स्कोर। लेट यानी लाइकन्स, मी यानी मॉसेस, गेट यानी जी से ग्रासेस, हाई से हर्ब्स, स्कोर से स्क्रब्स। बोलो, बोलोगे तभी होगा यार। हाँ, तो लेट मी गेट हाई स्कोर, एल से लाइकन्स, एम से मॉसेस, जी से ग्रासेस, एच से हर्ब्स और से श्रब्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब सुनो, अब जो है पानी वाली स्टेज है, पॉन्ड है ना, एक पानी का तालाब है, उसमें सबसे पहले कौन उगेंगे, कौन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो देखो मैंने मैंने तुम लोगों को क्या बोला, देखो पहले मैंने तुम लोगों को एक एडवाइस दी, मैंने कहा देखो पढ़ा तो सब अपन एक नंबर रहे, जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ये रियलिटी, पढ़ा जो रहे ना उससे बाहर, क्योंकि हम सब पढ़ा देते हैं, उससे बाहर एक एक लाइन पढ़ा देते हैं हम, एक एक लाइन पढ़ा देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम अपनी बुक उठा के देखना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ बीच का टॉपिक, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, समझ नहीं आएगा। हमारी कभी बायोलॉजी की बुक उठा के देखना, तो लाइन वाइज तुम्हें समझ में आएगी, अरे ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी, तो लाइन सब समझ में आएगा। आ रही बात समझ में। तो मैंने कहा तुम तो बस एक काम किया करो, ऑफलाइन आओ पढ़ो, पहले बस सुनो, पहले सुनो, फिर क्या करोगे, फिर समझो, फिर समझो या रटो। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता है ही है ना, तो समझो या फिर रटो। ठीक है, आर से रटो, एस से समझो। ठीक है,
फिर रटो समझो, क्या लिखोगे फिर? ठीक है, पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पे बताना, पी से पहले, पहले सुनो, पहले जो भी मैं बोल रहा हूँ पहले सुनो, फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर रटो समझो, फिर रटो और समझो, फिर रटो और समझो, और फिर उसके बाद फिर मस्त मार्क्स स्कोर करो। क्या करो? मस्त मार्क्स स्कोर करो। आ रही बात समझ में? तो इसमें देखो ये है श्रब और ये क्या है? स्क्रब। अंतर है, ये दोनों में अंतर है, समझ पा रहे हो ये बात? ये क्या है? स्क्रब है। ये क्या है? स्क्रब। ठीक है, तुमने देखा होगा कई स्क्रब करवाते हैं लड़कियां और लड़के भी करवा देते हैं ना। तो ये स्क्रब है, ये क्या है? ये वाला स्क्रब है ये। ठीक है, समझ लो बात को? तो ये स्क्रब है। ठीक है, स्क्रब यानी स्कोर, स्क्रब यानी स्कोर, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, स्क्रब से स्कोर, समझ पा रहे हो? तो बताओ जरा, मैंने क्या बोला? तुमने बोला लेट मी गेट हाई मोर स्कोर, तो तुमने क्या बोला? मैंने क्या बोला? तुमने बोला लेट मी गेट हाई स्कोर, तो मैंने क्या बोला? पहले सुनो, फिर रटो समझो, फिर मार्क्स मस्त स्कोर करो। ठीक है, मस्त मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, तो पहले से फाइटोप्लैंक्टन, सुनो से समझ, फिर से फ्री रोटिंग, रटो से रीड स्वाम, रटो समझो से रीड स्वाम, और मार्क्स मेडो से मस्त मार्क्स। ठीक है, मस्त मार्क्स स्कोर से स्क्रब, स्कोर से स्क्रब। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, ठीक है, देखो भाई अब सुनते जाना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? इसमें देखो, अपन क्या देख रहे हैं? रॉक्स पर, या फिर अगर मैं बात करें किस पर? ड्राई कंडीशंस हैं, रॉक भी तो ड्राई कंडीशन है ना। तो हम क्या देख रहे हैं? रॉक्स पर देख रहे हैं, ड्राई कंडीशन पर देख रहे हैं। तुम तो कहीं भी ड्राई कंडीशन हो उसके लिए वर्ड जीरो यूज करेगा, कहीं भी ड्राई कंडीशन हो। रॉक भी एक ड्राई कंडीशन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या रहेगी? फॉरेस्ट। पायोनियर मतलब, पायोनियर कौन सबसे पहले कौन आए हैं? लाइकन। सबसे पहले कौन आए? लाइकन्स आए, तो पायोनियर कम्युनिटी कौन हो जाएगी? लाइकन्स। पायोनियर कम्युनिटी क्या हो जाएगी? लाइकन्स। ठीक है, और सबसे आखिरी में कौन आए? ठीक है, फॉरेस्ट आ गया, आखिरी में कौन आया? फॉरेस्ट बन गया, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी? फॉरेस्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो सबसे लाइकन्स, लाइकन्स के बाद, ठीक है, आप तो ये याद रखना, लाइकन्स के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद ग्रासेस, ग्रासेस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद ट्री। तो बस आप ये याद रख लेना। क्लियर है? सब में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वाटर में। वाटर में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले देखो, एक और याद, इसमें ट्रिक बताता हूँ, देखना मजा आएगा इसमें। ये पानी का, सुनना ढंग से। ठीक है, सुनो देखो, सबसे पहले ये पानी है। अब सबसे पहले पानी पर कौन आएगा? सबसे पहले पानी में आएगा जो ऊपर से तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो ऊपर से ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव आएंगे जो ऊपर तैरेंगे, जो ऊपर तैरेंगे। ठीक है, अगली बात समझ में? फिर जब वो मर जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो वो नीचे आएंगे, उनकी बॉडी, डेड बॉडी, उनकी डेड बॉडी क्या आएगी? उनकी जो मर जाएंगे ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन जो थे, जब ये मर जाएगा तो इनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। यहाँ जाएगी कि नहीं आएगी? इनकी डेड बॉडी यहाँ आ गई, इनकी क्या आ गई? डेड बॉडी इनकी यहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, अब उस डेड बॉडी पर या सॉइल पर, सॉइल बन गया एक तरीके से, और सॉइल पर सबमर्ज्ड प्लांट उगेंगे। कौन उगेंगे? सबमर्ज्ड प्लांट उगेंगे। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड यानी यहाँ पर ऐसे प्लांट उगेंगे जो कि कहाँ पर है? थोड़े जमीन से जुड़े हुए होंगे, उनकी रूट भी होगी और वो पानी में रहेंगे। किस में रहेंगे? सबमर्ज्ड यानी पानी में, सबमर्ज्ड यानी, और वो रूटेड होंगे। कैसे होंगे वो? रोटेड होंगे। कैसे होंगे? उनकी रूट होगी, उनकी क्या होगी? रूट होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर उसके बाद इनको, इनका दम घुटेगा। घुटेगा कि नहीं घुटेगा? भाई पानी में पड़े रहेंगे, ऊपर पूरा का पूरा पानी है तो इनका दम घुटेगा। तो ये कहेंगे थोड़ा जो है ऊपर चलते हैं, थोड़ा क्या चलते हैं। तो ये कैसे आएगी? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगी। क्या आएगी? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग। तो ये क्या चले जाएंगे? थोड़े ऊपर चले जाएंगे। क्या चले गए? कुछ ऊपर चले गए। आई बात समझ में? तो ये क्या चले गए? जो लोग ऊपर चले गए उनके लिए कुछ, ये तो कुछ तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन कुछ कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। और वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। तो ये क्या होगा? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज है। कौन सी है ये? सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फिर उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, फिर उसके बाद मार्श मीडो स्टेज, फिर उसके बाद स्क्रब स्टेज, और उसके बाद फिर
फॉरेस्ट। सबसे आखिरी में क्या बन जाएगा? घना जंगल। ये जो पॉन्ड था, ये जो लेक थी, ये क्या बन गई? पूरी की पूरी फॉरेस्ट बन गई। क्या बन गई? तो ये 6 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी समझ में आया? कौन कौन सी है बताना जरा। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? पहले सुनो, फिर पहले सुनो, फिर रटो समझो, रटो समझो, ठीक है। फिर मस्त मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। स्क्रब, ठीक है, स्कोर करो, ठीक है। तो पहले से क्या होगा? ये फाइटोप्लैंक्टन। पहले से क्या होगा? ये फाइटोप्लैंक्टन। पहले सुनो से क्या हो गया? सुनो से क्या हो गया? सबमर्ज। सुनो, और फिर उसके बाद फिर इसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फिर उसके बाद रटो यानी रीड स्वयं, रटो समझो। फिर उसके बाद मस्त मार्क्स, फिर स्कोर कर, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? एक दो बार बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद याद होगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होती है? सीधी बात ये है, बस इतना याद रखना, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होती है? सॉइल बनी रहती है। कैसी रहती है? सॉइल बनी रहती है। और सॉइल किसमें बनी रहेगी? डिग्रेडेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गए, है ना। तो सॉइल तो बनी हुई है ना पहले से ही। सॉइल तो बनी हुई। जब भी सेकेंडरी करना हो तो सेकेंडरी में सॉइल बनी रहेगी, प्राइमरी में सॉइल नहीं बनी रहेगी, ठीक है। उसमें बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर नया पॉन्ड है तो इसमें सॉइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। नया लावा है तो इसमें सॉइल बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है रॉक है, रॉक से भी अपन को क्या बनानी पड़ेगी? सॉइल बनानी पड़ेगी। तो इसमें से किसमें सॉइल नहीं बनानी पड़ेगी? वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें सॉइल अपन को बनी बनाई है, सॉइल बनी बनाई है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी पहले फॉरेस्ट थे लेकिन वो आग वगैरह से खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन सॉइल थोड़ी खत्म हो जाएगी, जल थोड़ी जाएगी सॉइल। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन जो है एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला, क्या बोला था? हाइड्रिक कंडीशन, यहाँ पर बहुत सारा पानी है। यहाँ पर क्या है? जेरिक कंडीशन यानी बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हमें क्या बोली थी? मीजिक कंडीशन। मैंने बोला था मीजिक यानी मीडियम, मीजिक यानी मीडियम वाटर। कैसा वाटर? पानी कम होगा यहाँ पर, पानी थोड़ा बहुत पानी भी होगा, थोड़ा बहुत सॉइल भी होगी, थोड़ा बहुत जो है वहां पर प्लांट्स भी होंगे, बोला था। तो ये है मीजिक कंडीशन। ये क्या है? मीजिक कंडीशन, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? हाइड्रार्क यानी बहुत ज्यादा पानी है। हाइड्रार्क यानी क्या है? बहुत ज्यादा पानी, है ना। समझो इस बात को, हाइड्रार्क यानी बहुत ज्यादा पानी, है ना, बहुत ज्यादा पानी है। और यहाँ पर जिराक यानी बिल्कुल पानी नहीं है। जिराक यानी बिल्कुल पानी नहीं है। तो दोनों ही गलत है ना। बिल्कुल पानी, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी हो तो उसमें तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्लांट मर जाएंगे। बहुत सारे पानी होंगे तो प्लांट मर जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? जिराक यानी बिल्कुल भी पानी नहीं है, डेजर्ट कंडीशन, उसमें भी प्लांट मर जाएंगे। तो ये दोनों ही कंडीशंस किसको लीड करेंगी? मीडियम वाटर कंडीशन। किसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम वाटर कंडीशन। इसे मीजिक कंडीशन भी कहते हैं, याद है? इसको अपन क्या कहते हैं? मीजिक कंडीशन भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है? अब सब अपने देखना, जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं सारे इसमें से ही मिलेंगे। सब अपन ने पढ़े हुए हैं, जो अपन ने पढ़ाया, ठीक है। तो आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो।